नमस्कार दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि आज सीबीएसई की हाई लेवल मीटिंग हुई है। सुबह से मैं भी पूरी न्यूज़ पे अपना नज़र बिल्कुल टिका के रखी हुई थी मैंने और इसीलिए मैं वीडियो भी जान के सुबह से इसलिए नहीं लाया कि मैंने सोचा पहले पूरी मीटिंग ख़त्म हो जाए, पूरी सबकी चीज़ों पे हर न्यूज़ की मैं जानकारी ले लूँ। बहुत सारी मैंने वीडियोज़ भी देखी और डायरेक्ट कंक्लूजन ही आपके लिए लेकर आऊँ। अब मैं आपको इसका पूरा मीटिंग का निचोड़ बताता हूँ कि एक्चुअली पूरी मीटिंग में बातें हुई क्या हैं। देखो, मेरे तो बिल्कुल दिमाग ही ख़राब हो गया जब मैंने इतनी सारी चीज़ें देखी कि अभी भी मतलब ये चाह रहे हैं कि पेपर कैंसिल ना हो, किसी भी तरीके से पेपर हो जाए। मतलब ये तो जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है 12वीं के बच्चों के साथ। अरे भाई, आप अपनी खुद तो जितनी मीटिंग ले रहे हो वर्चुअल ले रहे हो, लेकिन आप बच्चों को चाहते हो कि वो जाके पेपर दे एग्ज़ाम हॉल में। अब इसमें भी कई सारी बातें आई थी, जैसे कि मैं आपको एक रिपब्लिक वर्ल्ड की रिपोर्ट दिखाता हूँ। हालांकि आपने खुद भी पहले बहुत वीडियो देखी होगी तो उसमें भी देखा होगा, सुना होगा। अब इसमें ये कह रहे हैं स्टेट डिमांड टू रेड्यूस एग्जाम ड्यूरेशन, कि जो एग्ज़ाम है उसकी ड्यूरेशन कम कर देंगे, 3 घंटे का तो 1.5 घंटे का कर देंगे, ठीक है। या फिर उसमें आपकी मेजर सब्जेक्ट, जैसे India.com की रिपोर्ट है, इन्होंने कहा कि जो मेजर सब्जेक्ट हैं या मेन सब्जेक्ट है इनके पेपर ले लेंगे, सारे पेपर ना लेके 2 या 3 पेपर ले लेंगे। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर मान लो किसी के 5 पेपर हैं, अब वो 1 या 2 के पेपर देने जाता भी है, चलो होम सेंटर भी दे दिया, कोई अलग सेंटर पे नहीं जा रहा है, किसी अदर स्टेट में नहीं जा रहा, किसी बाहर स्टेट में नहीं जा रहा, ये आपने सुविधा दे दी, मैंने मान लिया कि अच्छी सुविधा दी है, SOP भी पूरी फॉलो कराओगे, चलो मान लिया। लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर आप एक पेपर भी देने जाते हो, जैसे सपोज मान लो मैथ आपका मेन सब्जेक्ट, आप मैथ का पेपर देने गए, 3 घंटे की जगह 1.5 घंटे का ही पेपर है। अरे बाहर तो आप हॉल में तो बैठने जाओगे ही, तो क्या तब कोरोना नहीं हो सकता? जब 1.5 घंटे में नहीं हो सकता तो भैया 3 में भी नहीं होगा। होने को तो 1.5 घंटे में भी हो ही सकता है। मेन मुद्दे वाली बात ही यही है कि आप जाएं क्यों पेपर देने, जब इतना टाइम आपको लंबा खींचना ही था। अरे पहले ही करा लेते, अगर तुम्हें कराना ही था कि भाई हम तो लेंगे ही लेंगे तो करा लेते, ये भी पोस्टपोन करने की क्या नीड थी। इतने सारे ट्वीट हो रहे हैं, इतने सारे ट्विटर हैंडलिंग पे पूरा हैशटैग से पूरा ट्रेंड चल रहा है, क्या वो दिख नहीं रहा है? मैंने तो एक जगह ये भी देखा था कि जो हमारी स्मृति ईरानी जी हैं, उनकी भी बिटिया को पेपर देना है 12 का, पता नहीं सही था नहीं था, मैंने ये कहीं देखा था, तो उनका ही देख लो। अरे ये भी तो बच्चे ही हैं 12th के। अब एक मनीष सिसोदिया जी ने एक बात यही कही कि वैक्सीन लगाओ, आप उनके ट्विटर हैंडल पर ट्वीट भी देख लो, मैं कोई ये फर्क नहीं मार रहा हूँ, आप चाहो तो उनके ट्विटर अकाउंट पर देख लो। अब उन्होंने भी कहा कि अब जैसे रिपब्लिक वर्ल्ड की भी रिपोर्ट है, उन्होंने कहा वैक्सीनेट स्टूडेंट बिफोर एग्जाम। इन्होंने बहुत सही बात की है, या तो भैया कम से कम उन्हें वैक्सीन तो लगा देते। आप उनके ट्विटर अकाउंट में जाओगे तो उन्होंने वहाँ पे लिखा है कि 17.5 साल के तो लगभग बच्चे होते ही हैं 12th में, तो क्या उनको लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, ये आप परामर्श कर लो डॉक्टर से। कम से कम वैक्सीन तो हो, कम से कम बच्चों को वैक्सीन तो लगी हो, अगर लग सकती है तो, कि ये परामर्श कर लो 17.5 साल के बच्चों को लगा सकते हैं 18 वाली या नहीं। तो मैं तो बड़ा देख के हैरान हो गया मीटिंग में, मतलब फैसला ले ही नहीं पा रहे हैं, अभी भी चाह रहे हैं कि पेपर हो जाए। लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है, हमें लगा रहना है इसी चीज़ में। पेपर ज़रूर कैंसिल होंगे, जब 10th के हो सकते हैं। अरे भैया, मेन सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट की बात कर रहे हो यार, ज़िंदगी होगी तो मेन सब्जेक्ट होंगे ना, ज़िंदगी नहीं रही तो फिर मेन सब्जेक्ट का आप क्या करोगे? इस टाइम तो ज़िंदगी मेन है, मेजर ही वही है। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। बस यही सब हुआ है आज मीटिंग में। अब देखो कब ये आगे बताते हैं कि क्या फैसला हुआ है। 1 जून तक बताते हैं, 1-2 दिन में बताते हैं, वो तो अब क्या हो सकता है प्रधानमंत्री जी से आगे बात करें तब जाके कुछ फैसला है। तो आज के लिए इतना ही यार, यही सब हुआ। मेरा तो मूड ही ख़राब हो गया मीटिंग का ये सब देख के। बाकी आपको यार वीडियो सही लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, और शेयर करो दबा के, ताकि लोगों को भी ये चीज़ें पता चले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।